द आइस कॉट, बर्फ वाला रेढ़ा। W गिब्सन। 5 क्वेश्चंस नहीं हैं, जस्ट 2 क्वेश्चंस बनाए हैं। इसी में सारी ऑब्जेक्टिव कवर, इसी में तमाम मुमकिन क्वेश्चंस आंसर्स कवर, इसी में लिटरेरी टर्म्स कवर। और मैं आपके लिए क्या करूं? फ़ी 5000 रखी है नोट्स की। आप मुझे इनकरेज करेंगे, लिटरेचर को मैं मरने नहीं दूंगा। Question 1. The poem The Ice Cart has been written by Space. ये पोएम आइस कार्ट लिखी गई किसके हाथ से बताना है। 2018, 2019। आंसर द पेन ऑफ W गिब्सन। W गिब्सन के पेन ने ग्लीन्ड जमा किया, लिखा द दिस, इसी द आइस कार्ट को। W गिब्सन के पेन ने आइस कार्ट को लिखा। ग्लीन्ड का वर्ड आगे BS में आकर आपको फिर भी याद करना पड़ेगा। आप अभी याद कर लीजिए, आगे कीट्स ठहरा हुआ है, वो तो ग्लीन्ड कहेगा, आप याद करेंगे। आसान है और गिब्सन के साथ ग्लीन्ड की रिदम है। आप रिदम के ही तो उस्ताद हैं। माई व्हाट्सएप इज 03004655 Question 2. Was the heat tolerable in street? क्या गली में गर्मी काबिल बर्दाश्त थी? द आइस कार्ट 2014. What is the importance of escape? बच निकलना, सिचुएशन से भाग जाना, किसी मामले को वहीं पर छोड़कर किसी और दुनिया में चले जाना, एस्केप कहते हैं। What is the importance of escape की क्या अहमियत है, भाग जाने की क्या अहमियत है। With the reference of the ice कार्ट के रेफरेंस से आप इसको डिस्कस करें। 2018। आप मूवी देखते हैं, मूवी क्यों देखते हैं? एक्चुअली आप अपनी रियल वरीज से छुटकारा पाते हैं, उनसे भाग जाते हैं और एक नई कूल फूल दुनिया में चले जाते हैं, तो आपकी लाइफ बढ़ जाती है। आपको थोड़ा पाज मिलता है, थोड़ा सा आपको अपनी परेशानियों से फासला मिलता है। इसी तरह आप फुटबॉल खेलते हैं, आप एस्केप हासिल करते हैं अपनी रियल परेशानियों से। इसी तरह आप लंडे चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप जैकेट्स चुनते रहते हैं। क्यों जाते हैं आप? फिर आप उसे पहनते भी नहीं। ये एक एस्केप का तरीका है। सेम लाइक लोग जुआ खेलते हैं, अब आप जुआ खेलने ना चले जाइएगा एस्केप के पीछे। व्हाट इज़ द सब्सटेंस? इसी तरह ये राइटर इस पोएम में एस्केप करता है, वो गर्मी से निजात कैसे पाता है कि उस सिचुएशन से भाग जाता है और अपने ख्वाब में गोता लगा देता है और ख्वाब में देखता है बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंडक है। व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ द पोएम? इस पोएम का खुलासा अहम बॉडी क्या है? द आइस कार्ट 2011। सब्सटेंस का मतलब है इस पोएम में अहम क्या बात है। हाउ वॉज द डे ड्रीम इन द पिच ऑफ ग्रे एंड ग्रिम हीट? इस ग्रे सुरमई एंड ग्रिम शदीद गर्मी में दिन के वक्त देखे जाने वाले ख्वाब की क्या अहमियत है? द आइस कार्ट 2018। द लाइन प्लंज्ड हेडलॉन्ग डाउन, और ये जो लाइन थी कि सर के बल वो रीछ गोता लगाते हैं नीचे, विद फ्लोरेस्ट हील्स, और पीछे अपने पाँव के तलवों को लहराते हैं। आप पोएम ज़रूर रीड कीजिएगा, पिछला लेक्चर ज़रूर सुनें। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्पेस। ये लाइंस ली गई हैं, ये लाइन ली गई है पोएम से। कौन सी पोएम है? नाम बताना है 2010।
व्हाट इज द डेफिनेशन फंक्शन ऑफ पोएट्री 2013, ये लिटरेरी टर्म में ये रेज किया गया कि पोएट्री की डेफिनेशन करें कि पोएट्री क्या होती है। पोएट्री हमें हमारी रोज़मर्रा की बिटर रियलिटीज़ से छुटकारा देती है, निजात देती है, वहाँ से हमें उचक कर दूसरी दुनिया में ले जाती है। ये पोएट्री का फंक्शन है, एक फंक्शन है। आप ये लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। आंसर, ग्रिम एंड ग्रेव हीट ऑफ ऑफिस स्ट्रीट वॉज इनटॉलरेबल। इस